नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबको जेएस मेमोरियल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में और मैं आपका दोस्त रोहित कुमार। तो आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, आइए ये कहिए कि 12th के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर से 5 नंबर का एक प्रश्न लेकर हम लोग आए हैं कि मतलब इसको याद कर लिए, इसको समझ लिए तो आपको एग्जाम में 12th का जो आप पेपर देंगे उस एग्जाम में हिंदी के पेपर में 4 से 5 नंबर निश्चित रूप से आपका निश्चय हो जाएगा कि ये आपका फिक्स है कि आएगा और इसमें कहीं भी उसमें कटौती नहीं होगी। और 4-5 नंबर बहुत बहुमूल्य होती है, ये आप बखूबी जानते हैं कि एग्जाम के लिए एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान दें, आपको मैं एक ऐसा मजेदार मसालेदार लाजवाब ट्रिक लेकर आया हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसको याद कर रहे हैं मेरे साथ साथ, अगर आप में क्षमता है तो इस वीडियो को देखने के बाद भूल कर दिखाइए, आप भूल नहीं पाइएगा। है ना, आप गाना सुने हैं कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, और जितना भुलाना चाहा उतना याद आया। उसी प्रकार से इसको जितना भी आप भूलने की कोशिश कीजिएगा उतना ही आपको याद होते जाएगी। तो हम समय नहीं लेते हुए आपको ले चलते हैं टॉपिक पे। क्लास 12th का हिंदी गद्य खंड का ये हम आज पाठ और लेखक और उसका विद्या देखेंगे कि क्या ये कौन सी है, इसका पाठ का नाम क्या है, उसके लेखक कौन है और वो क्या है, निबंध है या कहानी है, ये भाषण है। ये चीजें जो आप याद कर लेते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर फिक्स हो जाती है कि आती है। तो इसको याद कैसे करें, इसको कैसे समझें, देखिए बहुत ही आसान इजीली। नंबर 1 पाठ, बातचीत। पाठ का नाम क्या है, मेरे साथ बोलिएगा तो बेहतर रहेगा। अगर 12th में आप हैं तो मेरे साथ बोलिए, बेहतर रहेगा। बातचीत क्या है, बातचीत। और इसके लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। और ये है क्या, निबंध है। क्या, निबंध। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए क्या है पाठ का नाम, बातचीत। पाठ का नाम बातचीत। और बाल, तो बाल से आप याद कीजिए बालक या बालक। बालक जैसे कहीं पे आपको बालक मिल जाए, मामा उमा बोलता है, जैसे ज्यादातर भागिना अपना भांजा जो होता है, भगनी जो होती है, भतीजा होता है, जो बालक होता है उससे कितना प्यार, मतलब कितना भी थकावट हुआ बालक आपको मिल जाए तो उसकी टूटी फूटी भाषा में आपको इतना आनंद आएगा ना कि उससे खूब मन करेगा बात करने के लिए। वो कहेगा कि मामा जी गुल्ला दीजिए, मामा जी गुल्ला दिला दो। हम समझ नहीं पा रहे कि क्या मांग रहे हैं, मांग रहे हैं रसगुल्ला लेकिन बोलेगा गुल्ला, है ना। तुम उठ जा हम खा, 2 लोटी दे, तुतलापन टाइप का अजीब तरह से, मैंने बहुत बेहतरीन तरीका से एकदम मधुर स्वर में वो लोग बात करते हैं। और बात करने में क्या हम लोग को लगता है, हम लोगों को नीमन लगता है, इसलिए हम लोग बात उससे करते हैं। बात करने में क्या हम लोग को लगता है, बच्चों से नीमन लगता है, बालकों से हम लोग को बात करने में क्या लगता है, नीमन लगता है। नीमन लगता है इसलिए हम लोग उनसे क्या करते हैं, खूब बातचीत करते हैं। तो ये बातचीत नीमन लगता है, सब याद कर लेंगे क्या है, निबंध है। निमन लगने से मतलब निबंध है। और इसके लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत बालक से बाल कृष्ण भट्ट। और ये क्या है, निमन लगने से हम क्या याद करेंगे, निबंध। क्यों याद हुआ कि नहीं हुआ, बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर। आगे पाठ नंबर 2 देखते हैं। उसने कहा था। क्या पाठ का नाम है, उसने कहा था। और इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये है क्या, कहानी। उसने कहा था। देखिए कैसे याद करना है। एक बाराती गया, जयमाला के स्टेज था, वहां पे सब लड़की सब आई, जयमाला में कन्या के साथ थाली उली लेकर आरती की। अब बाराती में जनबे करते हैं 4-5 को जइबे करता है नमूना लोग ना, नंबर देवे वाला। तो स्टेज पर को नमूना बेचारा खड़ा था कि अपना फेरा में होगा। उसी में उसको एक मौका मिल गया, उसको मौका मिला, एक लड़की उसके तरफ देख तने मुस्किया दी। अब वो क्या बोला उसको कि तुम तो चांद सी सुंदर लगती हो, तुम तो चांद सी सुंदर लगती हो। उसने कहा, तब ये जो लड़कियां थी ना वो जाकर अपन सहेली से कहा, कही मतलब ये लड़कियां अपन सहेली से बाद में कही, जानती हो वो जो लड़का है ना, ललका सटवा वाला, ललका सटवा अच्छा लगे, ललका गमछिया वाला, वो जो लड़का है ना ललका गमछिया वाला, वो कहता कि तुम चांद सी लगती हो। तो उसकी सहेली बोली, बस बुड़बक हो, कहानी में बना रहा था, तुम चांद सी दिखती हो, कहानी बना रहा था, है ना।
नहीं, हम चांद से दिख के कहते हैं बुड़बक हो, तुमको फंसा रहा है, चांद सी तुम दिखती हो, वो झूठो मूठो की कहानी बना रहा है। वही तो लड़का गमछिया वाला वो हमरो से एक बार ऐसा कह लेता कि तुम चांद सा दिखती हो, फंसो मत तो कर चक्कर में। तो इससे क्या याद करेंगे, उसने कहा था क्या, चांद सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये शर्मा गई, जब कहा कि चांद सी दिखती हो तो बेचारी शर्मा के चली गई और वो अपन सहेली से जाके कही कि वो हमको कहा चांद सा, तो उसकी सहेली क्या समझाई, मैं बुड़बक हो, वो क्या बना रहा था, कहानी। क्या बना रहा था, कहानी। लड़का गमछिया वाला क्या बना रहा था, कहानी, है ना, याद हो गया होगा। आगे चलिए, नंबर 3 संपूर्ण क्रांति। थोड़ा वीडियो ज्यादा जाएगा तो घबराइए नहीं, मजा आने वाली है ना। ऐसे आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं, इसमें देखिए आपको पढ़ाई के साथ साथ कॉमेडी भी मिल रहा है ना। गेट 1 by 1 है ये। तो ये क्या है, संपूर्ण क्रांति, और इसके लेखक जयप्रकाश नारायण, और भाषण है ये क्या है, भाषण है। इसके मतलब संपूर्ण क्रांति, ट्रेन भी चलती है, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय भी है, और ये क्या है, भाषण है। जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर विश्वविद्यालय भी है, इनकी क्रांति थी संपूर्ण क्रांति, तो उसके नाम से आज ट्रेन भी चलती है। तो देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, संपूर्ण क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है, कोई क्रांति हो, आंदोलन हो पूरा, तब या किसी चीज के विरोध में एकदम आंदोलन, जैसे शाहीन बाग आंदोलन हुआ था, बहुत सारे आंदोलन होते हैं। हमारे नेता जो होते हैं, आपके अन्ना हजारे, आप लोग को पता होगा कि आंदोलन किए होते, भूख हड़ताल किए हुए थे। तो कोई क्रांति हो, क्रांतिकारी, हमारे बहुत सारे देश के वीर जवान शहीद हुए, है ना, और एक से क्रांति छेड़े देशों में, तो कोई विशेष क्रांति हो ना। और जब क्रांति होती है, तो वहां पे क्या होता है, जय जयकार होता है। जैसे कोई क्रांतिकारी एक व्यक्ति दम गया, मंच पर खड़ा हुआ, बोला कि भाइयों एवं बहनों, मैं इस देश को झुकने नहीं दूंगा, पीछे से जय जयकार होता है, एकदम जय जयकार होता है ना। तो क्या हुआ, क्रांति होगा तो क्या होगा, जय जयकार होगा। और जय जयकार होगा, ये क्या होगा, जय जयकार होगा। और जय जयकार कब होगा, जब मंच पर आप क्या कीजिएगा, भाषण। मंच पर क्या कीजिएगा, भाषण। बिना भाषण के राशन नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो जब आप संपूर्ण क्रांति याद करेंगे तो क्या करेंगे, जय जयकार होगा, जय जयकार से याद करेंगे, जय जयकार से याद करेंगे जय प्रकाश नारायण, और ये क्या है, आपकी भाषण है। आइए नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं, अर्धनारीश्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ये 12th में, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये हम आपको बताते हैं कि इसको अवश्य पढ़िए और इसको समझिए। अर्धनारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, बिहार के बहुत ही बेहतर, बहुत ही नामी लेखक रामधारी सिंह दिनकर। और ये क्या है, एकांकी। ये क्या है, एकांकी, है ना। तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे, देखते जाइए। देखिए देखिए जादू है, समझे कि नहीं समझे। लाइक व दबा दीजिए, तनिसा लाइक व दबा दीजिए, मन करते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ना तनी और ही मन करे शेयरो कर दीजिएगा। देखिए यहाँ देखा मर्दे, अर्धनारीश्वर। अर्ध मैंने क्या होता है, आधा, नारी मैंने नारी, ठीक है। देखिए इसमें एगो नाम देखिए क्या है, राम जी का। राम जी राजा थे, राम जी क्या थे, राजा थे। और राम जी चाहते तो बहुतों शादी कर सकते थे। राजा लोग पहले प्रथा थे कि एक से अधिक शादी करता था, लेकिन राम जी केवल सीता जी से शादी किए और उनको वचन दिए थे कि हम आजीवन आप ही से प्रेम करेंगे, है ना। तो राम जी बताते हैं, या दुनिया का सब व्यक्ति का चीज है, आप अर्धनारीश्वर में पढ़ेगा तो बखूबी समझिएगा कि पुरुष का जो शरीर होता है ना, तो आधा नर होता है, आधा नारी होती है। हम लोग का जो शरीर है तो आधा मेल और आधा फीमेल, इसी बात से अर्धनारीश्वर बना हुआ है। तो राम जी का जो आधा शरीर था ना, वो क्या चीज का था, नारी का था। इसी वियोग में जब सीता जी को भी कष्ट होती थी ना, तो राम जी को भी कष्ट होता था। अगर आप ही अपने पत्नी से प्रेम करते हैं या प्रेमिका से प्रेम करते हैं, तो अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको कहीं ना कहीं सपना में आपको फीलिंग्स आती है कि कहीं हमारी प्रेमिका क्या है, प्रॉब्लम में है। तो इसका तात्पर्य यह है कि आपका आधा शरीर जो है ना, फीलिंग्स वाली आधा जो लेफ्ट साइड वाली है, तो ये आपकी स्त्री भाग है, और ये वाला क्या है, पुरुष भाग है ना। अर्धनारीश्वर में समझाया गया है बखूबी। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसके अर्धनारीश्वर के राम जी से याद करेंगे। राम जी का आधा धड़ जो था, राम जी का आधा धड़ क्या था, नारी का था। तो रामधारी शंकर जी अपना दिखाए थे अर्धनारीश्वर में रूप, आधा पार्वती, फोटो देखिए घर में कैलेंडर, आधा पार्वती जी, आधा शंकर भगवान, है ना। ये बात दुनिया को बताए हैं। तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। और
राम जी हो या आपके सीता जी हो, ये हैं क्या? एक। समझ रहे हैं? केवल राम के नाम जपने से आपका कल्याण नहीं होगा। क्या जपना होगा? सीताराम। क्या जपना होगा? सीताराम। तो सीताराम कहने का मतलब क्या है कि भले शरीर अलग अलग है परंतु ये लोग हैं क्या? एक। है ना? जैसे शिव शक्ति शरीर अलग अलग है लेकिन है एक, है ना? राधा कृष्ण शरीर अलग अलग है लेकिन है लोग एक। तो ये क्या है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर और एक है ये। तो इसका क्या हुआ? क्या है ये? एकांकी। एक से क्या याद करेंगे? एकांकी, है ना? ठीक है, आगे बढ़े। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर चैप्टर का पाठ का नाम है आपका रोज। क्या है? रोज, है ना? इसके लेखक है साहिवा अज्ञेय और ये क्या है? कहानी। ये क्या है? कहानी, है ना? तो देखो हुआ क्या इसमें, एक कहानी आप समझिएगा कि रोज के लेखक है अज्ञेय साहब और ये है क्या? कहानी, है ना? भोजपुरी में एक मैथिली भाषा है, वहाँ पे हम लोग जैसे न पते वहाँ पे गे कहता है लोग, समझिएगा। तो एक स्त्री है, एक स्त्री है और नया नया शादी हुआ है बेचारी के। नैहर गई, नए नए पहली बार शादी से नैहर से गई और वो अपने पति से बोली थी कि वो हमको झुमका खरीद के दे दीजिएगा। अपनी माँ से भी बोल दी फोन पर कि हम अपने पति को बोले हैं कि वो झुमका खरीद के देने के लिए। तो बोली माँ उसकी ठीक है। जब वो नैहर गई, अपने मायके गई, तो उसकी माँ पूछी कि बेटी तोरा झुमकावा खरीद ले तो दुल्हावा? तो कहले कि गे मैया जब जब कहे न तो कहानी बनावे लगे कि अब की रहाई किस्त भर देवे, अब की गरिया की EMI भर देवे, अब की रहाऊ धान डूब गए, अब की गहूँ पट गए। जब कहे कि झुमकावा बना दी ना तब तो मैंने कहानी बना देवे। गे मैया वो बड़ा बात बनाना हो, कहानी बनाना हो, ठीक है? वो बताती है अपन बात, मैंने अपनी भाषा में बातचीत औरत लोग करती है। तो कि ऊपर रोज रोज की कहानी है। जब रोज कहेंगे, रोज जब कहेंगे कि कनवा के झुमकावा बना दी ना रहो तो कहते कि कहानी कुछ बना देती हैं, है ना? तो गे मैया वो नहीं बना, तो रोज के ऊपर कहानी है। तो ये कहानी बताती है कौन? रोज की कहानी है कौन? अगे मैया। अगे से क्या कर लेंगे यार, और ये क्या है? तो अब समझ ही गए होंगे ये कहानी है, इतना बात में तब समझ ही गए होंगे। रोज कहानी बनाते हैं, क्या चीज? अगे मैया रोज कहानी बनाते हैं। कहानी से कहानी, ये एक लाइन में आप याद कर सकते हैं, है ना? आगे चलिए 6 नंबर है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र, इसको हम स्टार पॉइंट करते हैं। एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक हैं भगत सिंह और ये ऐतिहासिक पत्र है। इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है, लेकिन मैं इस बात के मतलब इसका ट्रिक मैं नहीं दूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति देश के लिए अपना सर्वपल्ली कुर्बानी दिया हो, अपना जान दिया हो और इस देश को आजाद कराए हो, उनका नाम भी उनके बारे में भी याद करने के लिए ट्रिक की आवश्यकता पड़े तो ये हमको शोभा नहीं दे रहा है। मैं इस चीज को नहीं करूंगा। इसके आगे मैं बढ़ूंगा। ये आप याद कीजिए कि एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह जान देने वालों के लिए ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए वो सोचिए कि देश के लिए सर्वपल्ली कुर्बानी दिए हुए हैं और ये हम किसी को सजेस्ट भी नहीं करेंगे कि इनका नाम ट्रिक से याद किया जाए। मेहनत कीजिए इनके लिए, इनके बारे में जितना जानना है जानिए, कम है, और इनके जैसा बनने का प्रयास कीजिए। हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, है ना? भगत सिंह जैसा देशभक्त, ठीक है? ये ऐतिहासिक कहानी है। इसके चैप्टर का इनका नाम है एक लेख और एक पत्र। चलिए ओ सदा नीरा, आगे चलते हैं। 7 नंबर ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर, ये है निबंध। ओ सदा नीरा, बहुत लास्ट अब हो ही गया है, इंतजार कीजिए। ओ सदा नीरा, दम अब उतार रहिए नहीं कि भाग जाएंगे। देखिए काम आएगा। 4 से 5 नंबर का है ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, एमे नीरा जो है ना, नीरा देखिए बिहार में तो जनरली नीतीश कुमार जब से बंद किए हैं, जानिए रहे बाराती वाला चीज, सारा बारात उरात सब बर्बाद कर दिए, है ना? जब से बंद हुआ है तब से बाराती देखते हैं जाता है एकदम शांति से। अब पुरुष लोग लड़कियां लेके गोदी में खिलाते रहता है। पहले के जमाना था तब मौसम में पुरुष ज्यादा था, क्या सामने से कौन है, हम मौसा है लड़का के, है ना? सामने से कुछ देर बाद पता चला कहाँ गए, अरे भैया वो तो गटर में गिर गए हैं, निकाला जाता था। एक जमाना वो था, लेकिन हमारे देश चाचा जी इसको बंद किए हुए हैं और बंद करके क्या चालू किए? नीरा। राजनीतिक से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? बंद करके क्या किए? नीरा। तो बिहार में एक नीरा चलती है जो तारी का बनता है, लेकिन आप नीरा से भी एक नीर याद कीजिए। नीर माने जल होता है, पानी होता है, आंसू भी होती है, तो नीर, है ना? नीर क्या? नीर या नीरा। नीरा काती में मैंने तारी, नीरा मतलब तारी, काती में पिया जाता है जग में। नीरा काती में पिया जाता है जग में, तारी काती में पिया जाता है जग में। जाइएगा तारी के दुकान पर,
तब पूछिएगा कौन पैसे जग भैया, बताएगा 10 रुपये जग, 20 रुपये जग, हती हती वो जग देगा में तारी, तो देखिएगा बैठ के लोग पीता है। मतलब तारी कहिए या नीरा कहिए, तो नीरा कैसे तो बताता है लोग, तो नीरा कैसे जग, तो जग में पीना पड़ेगा नीरा ना, आ जग में पी के और उसके बाद जग में जब पीजिएगा तो ई जो है कब जग में पीजिएगा, जब जग आपको नीमन लगेगा। अगर जग गंदा है, एकदम खराब जग है, तो नहीं पीजिएगा नीरा, उसमें पानी भी नहीं पीजिएगा क्योंकि जग खराब है। जग जब नीमन रहे, जग का रहे बोलिए नीमन रहे, जग जब नीमन रहेगा तभी ना उसमें तारी पीजिए, पानी पीजिए, है ना, चाहे नीरा पीजिए। तो नीरा कब पीजिएगा, जगदीश चंद्र बसु से, माने जग से जगदीश चंद्र माथुर, जग से जगदीश चंद्र माथुर, आ नीमन से कथी निबंध, निबंध से निबंध याद कर लीजिएगा, निबंध से निबंध याद कर लीजिएगा। और 8 नंबर चलते हैं चैप्टर सिपाही की माँ। कहानी बहुत ही सुंदर है, देखिएगा, है ना, जब पढ़िएगा तो आप लोग, हम पढ़ाएंगे ही, सुनाएंगे आपको। सिपाही की माँ, इसके लेखक हैं मोहन राकेश और यह क्या है, एकांकी है। इसके लेखक क्या है, मोहन राकेश और यह क्या है, एकांकी है। सिपाही की माँ याद कीजिए, एगो माँ है गांव में, है ना, एक माँ है, जैसे एक माँ होती है ना, जैसे अब सिपाही की माँ जो है ना, तो मोहन को समझ लीजिए 1 मिनट के लिए करण, इसको क्या समझ लीजिए अर्जुन, इसको क्या समझ लीजिए अर्जुन। फिर उनका डायलॉग क्या आ गया होगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे, है ना, बस से आ रहे हैं, ठीक। तो सिपाही की एक माँ है जिसके 2 बेटा, मैं एक कहानी क्रिएट कर रहा हूँ याद कराने के लिए बस। सिपाही की माँ है, मैंने 2 सिपाही है लोग, 2 सिपाही है लोग, जिसकी एगो माँ है, एगो माँ के 2 बेटा है, एक बेटा का नाम है मोहन, एक का नाम का है राकेश, एक का नाम का है मोहन और एक का बेटा का नाम है राकेश। ये दोनों कौन है, सिपाही कौन है, माँ माने जो माँ है, इस सिपाही है दोनों, ये दोनों कौन है, सिपाही है। इसकी एक माँ है, सिपाही की एगो माँ है, और ये दोनों के कोगो माँ है, एगो। तो एगो से क्या याद रखेंगे, एकांकी। ये दोनों भाई के एक एगो माँ है, 2-3 भाई की एगो माँ होती ही है, ये कौन सी बड़ी बात है ना। तो सिपाही की माँ माने सिपाही की माँ है वो, और उनके 2 बेटे हैं, कौन, मोहन और राकेश। और चूंकि इनके दोनों के एक ही माँ है, ये दोनों सिपाही है और इनके दोनों के एक ही माँ है, एक से क्या याद रखेंगे, एकांकी, है ना। तो इस प्रकार से अब आपको हम मतलब समझा दे रहे हैं कि देख लीजिए एक बार, नहीं तो एक बार और वीडियो देखिए। ऐसा नहीं होगा कि आपको याद नहीं होगा, चाहिए आपकी भूल जाए, लेकिन नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि ये ट्रिक है। ट्रिक सभी जगह तो लागू नहीं होती है, लेकिन जहां लागू होती है तो दम कम वक्त जान ले लेती है ना। तो इसके बाद भी और है चैप्टर, उसको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, है ना। इसका आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में जाके हमको बताएं, लाइक शेयर करें, और मैं पार्ट 2 आपको बताऊंगा। पार्ट 2 में इसके बाद इससे भी मजेदार ट्विस्टेड आपको ट्रिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।